हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक, सीनियर फैकल्टी विपीडिया। तो आज है अपना डे 6 ऑफ द सैम्पल प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ ईएसआई एंड एआरडी सेक्शन। वी हैव स्टार्टेड दिस लेक्चर सीरीज जिसके अंदर हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन डेली करते हैं आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए ऑफ द ईएसआई एंड एआरडी सेक्शन ऑफ नाबार्ड ग्रेड ए फेज 2 अपकमिंग एग्जाम विच विल बी हेल्ड ऑन 19th ऑफ नवंबर। बहुत जल्दी एग्जाम होने वाला है। फेज 1 के रिजल्ट भी आउट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक अपना रिजल्ट चेक नहीं करा तो काइंडली चेक इट, राइट, एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर फेज 2 अकॉर्डिंगली। अगर इन केस आपका नहीं हुआ है, राइट, सो डोंट नीड टू बॉक डाउन। आई नो कि एक दो दिन आपको डेफिनेटली लगेंगे उस एग्जाम के उस चीज फेज से रिकवर करने में, बट अपने आप को डिमोटिवेट बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम का पार्ट होता है। आपको नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर रहना है। अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं छोड़नी है आपको। कहीं ना कहीं कोई लैग होता है प्रिपरेशन में हमेशा, किसी भी रीजन से, आइदर ड्यू स्ट्रेस और कहीं प्रैक्टिस की नीड, मॉक टेस्ट नहीं लगाए होते, कोई टॉपिक अच्छे से कवर नहीं किया होता, कई बार एक नंबर से रह रहे हो, कहीं 2 नंबर से रह रहे हो, राइट। सो यू नीड टू रियलाइज दिस। आपको अब ये वाला टाइम एक एग्जैक्ट परफेक्ट टाइम होता है जब आपको अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए और उस पर फिर वर्क करना चाहिए, so that next year you make sure कि आपका definitely selection हो रहा है नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम के अंदर, right? So with this, let's start our video, and this video is for all of you, even you are giving your exam of phase 2, if you are I mean if you have qualified phase 1, if you haven't qualified, even then also it is relevant for you. So kindly watch this video till the end. और अगर आपने पीछे वाले जो लेक्चर सीरीज कंटिन्यू करे तो पहले वाले वो 5 क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस कर लें, राइट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो विद द क्वेश्चन ऑफ द डे, which is thick. Okay. What do you understand by precision irrigation? Discuss the advantages of precision irrigation in India. प्रिसीजन इरिगेशन के बारे में पूछ रही है। माइंड यू, 2 बार पढ़ना है क्वेश्चन को हमेशा, राइट। एक बार हमने पढ़ लिया अभी, अब दोबारा पढ़ेंगे फटाफट कीवर्ड पे फोकस करते हुए। क्या पूछा हुआ है आपसे? प्रिसीजन इरिगेशन। प्रिसीजन इरिगेशन क्या पूछा है? सेकंड चीज, एडवांटेजेस ऑफ प्रिसीजन इरिगेशन, स्ट्रेट अवे कि क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स रहे हैं, क्या फायदे हैं उसके। यू हैव टू टेल ओनली दैट। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। ओके, तो आपको उसी साइकिल में चलना है। इंट्रोडक्शन, बॉडी, देन कंक्लूजन, यही वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना है। सिंपल रखना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चीजों को। अच्छे स्कोर लेके आने हैं इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए, दैट्स इट। तो प्रिसीजन इरिगेशन इंट्रोडक्शन। ऑब्वियसली आप प्रिसीजन इंट्रोडक्शन के अंदर प्रिसीजन इरिगेशन को एक्सप्लेन करेंगे कि वो है क्या चीज, किस चीज का पार्ट है। माइंड यू, यहाँ पर प्रिसीजन इरिगेशन है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर के बारे में नहीं पूछा आपने, तो कहीं आप प्रिसीजन एग्रीकल्चर के ऊपर ही फोकस करते चले जाओ। आपका प्रिसीजन इरिगेशन पे फोकस होना चाहिए। यही छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपके मार्क्स को कहीं ना कहीं एडवांटेज दिलाती हैं। अब कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक्स जो होती हैं, वही कहीं ना कहीं यही वाली होती हैं जो कि आपको पीछे भी छड़ती हैं कहीं ना कहीं, राइट। तो फोकस करना है प्रिसीजन इरिगेशन के ऊपर। हाँ, प्रिसीजन एग्रीकल्चर का मेंशन जरूर करना है, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ प्रिसीजन एग्रीकल्चर ओनली। प्रिसीजन इरिगेशन प्रिसीजन एग्रीकल्चर का ही पार्ट है, तो उसका मेंशन जरूर करना है। बट आपका फोकस प्रिसीजन इरिगेशन, मतलब इरिगेशन वाले पार्ट पे ही होना चाहिए। ओके। सी, precision irrigation is one innovative agricultural technique that uses water wisely and helps farmers achieve higher level of crop yield in a minimal amount of water. See, such a wonderful introduction, basic, simple and एक to the point बात करी हुई है, right? कि it is one of the innovative agriculture technique that uses water wisely and help farmers achieve higher levels of crop yield in a minimal amount of वाटर। कम पानी के यूजेज के अंदर एक अच्छी क्रॉप प्रोड्यूस यहाँ से होती है, राइट। एफिशिएंसी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। इट इन्वॉल्व्स द एक्यूरेट असेसमेंट ऑफ प्लांट वाटर रिक्वायरमेंट एंड प्रिसाइज एप्लीकेशन ऑफ द रिक्वायर्ड वॉल्यूम एट द रिक्वायर्ड टाइम, राइट। इट इन्वॉल्व्स एक्यूरेट असेसमेंट कि भाई हर प्लांट को कितनी वाटर रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली प्रिसाइज एप्लीकेशन ऑफ वाटर, वहां पर कितनी वॉल्यूम चलनी चाहिए, कितने कितने टाइम के अंदर, वो सब कुछ एनालाइज होता है इसके अंदर, राइट। So that is what precision irrigation is all about. Then it requires the use of new technologies such as global positioning sensors, right? GPS का यूज होता है, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज का यूज होता है ना इसके अंदर। इफ यू वांट, यू कैन ऑल्सो वॉच माई वीडियो ऑन प्रिसीजन एग्रीकल्चर, जहाँ पे मैंने प्रिसीजन एग्रीकल्चर के बारे में एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, स्टैटिक की, एआरडी स्टैटिक की। अब वहां से भी प्रिसीजन एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ सकते हैं। वहाँ पे मैंने डिटेल में प्रिसीजन एग्रीकल्चर के बारे में बताया हुआ है। वहां पर ही सारी सारी टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया हुआ है, कैसे कौन सी टेक्नोलॉजी कहाँ यूज होती है, राइट। बट यहाँ पर हमें आंसर में लिखना है, हमारे पास लिमिटेड स्पेस होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। मीन एक टारगेट, आपके मिनिमम वर्ड लिमिट है, आपको उसको ब्रीच तो करना नहीं है, राइट। तो ओके,
जीपीएस का यूज होता है, सैटेलाइट्स का यूज होता है, एरियल इमेजेस का यूज होगा उससे, राइट? इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल्स टू असेस एंड अंडरस्टैंड वेरिएशंस। बेसिकली काफी सारी न्यू टेक्निक्स का यूज होता है, डिजिटाइजेशन का यूज होता है, आईटी की काफी सारी एप्लीकेशंस का यूज होता है। प्रिसीजन इरिगेशन इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ प्रिसीजन एग्रीकल्चर। सी हियर, यहाँ पर बताया हुआ है, बताया ना मैंने, इंट्रोडक्शन जरूर देना है कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर का, यहाँ पर आपने हिंट दे दिया कि प्रिसीजन इरिगेशन जो है प्रिसीजन एग्रीकल्चर का पार्ट है। ओके ओके, इंट्रोडक्शन डन। नाउ स्ट्रेट अवे एंटर इनटू द बॉडी, जो मेन कंटेंट है आपका, उसके बेसिस पे आपको मार्क्स अलॉट होने हैं। यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, हमेशा ध्यान रखना। आपका फोकस सिर्फ इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में पड़ा रहता है, बॉडी की तरफ कई बार आप ध्यान नहीं देते कि हाँ हमें इंट्रोडक्शन, क्योंकि स्टार्टिंग में आएगा, हमें अच्छा करना है, अच्छा करना। यस, यू नीड टू राइट अप अप्रोप्रिएट इंट्रोडक्शन, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट आपका सारा फोकस इंट्रोडक्शन पे नहीं होना चाहिए कि सब कुछ आपको इंट्रोडक्शन के अंदर ही डाल देना है। इंट्रोडक्शन सिर्फ एक इंट्रो ही है, बता रहा है आपको, थोड़ा सा हिंट दे रहा है कि क्या चीज है वो। गेटिंग इट? सो वो टू द पॉइंट, उसका भी सिंपल रखना है, उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना। जो आपसे क्वेश्चन पूछा स्टार्टिंग में, सीधा उसको एक 1 या 2 लाइंस के अंदर उसको डिफाइन कर देना है, और थोड़ा बहुत उसके बारे में और बता देना है, दैट्स इट। देन स्ट्रेट अवे एंटर इनटू द बॉडी लाइक दिस। ओके, precision agriculture is an approach to farm management that uses information technology to ensure that the crops and soil receive exactly what they need for optimum health and productivity. Precision agriculture के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है। The goal of PA is to ensure profitability, sustainability and protection of the environment. Right? Precision agriculture में यही होता है ना कि एक लैंड के अंदर भी एक शॉर्ट उसका पार्ट बना देते हैं, लैंड्स के कई सारे, और हर एक छोटे छोटे पार्ट के ऊपर आप बहुत ही एफिशिएंटली टेक्नोलॉजीज का यूज करते हुए इफेक्टिव वे में पानी का यूज करेंगे, पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज करेंगे, जितनी रिक्वायरमेंट है, राइट, उसको प्रिसीजन, बहुत ही प्रिसाइज मैनर में, वही होता है ना प्रिसीजन एग्रीकल्चर के अंदर। ओके, नाउ स्ट्रेट अवे एंटर इनटू द सेकंड पार्ट, एडवांटेजेस ऑफ प्रिसीजन एग्रीकल्चर इन एनवायरमेंटली सेंसिटिव एरियाज इन इंडिया। आपसे दो चीजें पूछी थी, प्रिसीजन इरिगेशन क्या है और एडवांटेजेस। हमने बता दिया प्रिसीजन इरिगेशन क्या है, वो उसका पार्ट है, फिर प्रिसीजन एग्रीकल्चर को भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, एक पार्ट हो गया आपका। देन स्ट्रेट अवे एंटर सेकंड पार्ट की, एडवांटेजेस क्या है प्रिसीजन एग्रीकल्चर की। ओके, majority of the net sown areas are a rain fed, that is it depends on the rainfall for irrigation. Also the nature of Indian monsoon is seasonal and is subject to climate change. As India's agriculture is majorly rain fed, इरीगेशन के इश्यूज चलते हैं हमारे यहाँ पे, बिकॉज रेन फेड है, बारिश मानसून पे डिपेंडेंट है, और मानसून में तो कितनी फ्लक्चुएशन होती है हम सबको पता है, राइट? तो यहाँ पर प्रिसीजन इरीगेशन बहुत ज्यादा काम आती है, क्योंकि वहां पे बहुत इफेक्टिव वे में थोड़े से पानी के अंदर भी काफी अच्छा प्रोडक्शन हो जाता है। तो वहां पर उसका बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिया जैसी कंट्री के अंदर स्पेशली प्रिसीजन इरीगेशन की तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बन जाती है अपने आप में, राइट? यही आपने बताई है यहाँ पर। इनफैक्ट और क्लाइमेट चेंज वाले पॉइंट भी आपने इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ पर, कि क्लाइमेट चेंज जैसी चीज से भी फार्मर्स को क्या मिलती है, प्रोटेक्शन मिलती है बिकॉज ऑफ प्रिसीजन इरीगेशन, राइट? तो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड पॉइंट। दिस कॉल्स फॉर द एप्लीकेशन ऑफ प्रिसीजन एग्रीकल्चर, राइट? यहाँ पर आपने ये बता दिया ऐसे। ओके, ये वाला जो क्वेश्चन है बेसिकली आप प्रैक्टिस वो सेशन की तरह भी ले सकते हैं, और आप यहाँ से काफी सारे पॉइंट्स भी ऐड ऑन कर सकते हैं अपने नोट्स के अंदर ही। लाइक प्रिसीजन इरिगेशन पे क्वेश्चन आ गया, काफी सारे पॉइंट्स आप यहाँ से ले सकते हैं, इंट्रोडक्शन यहाँ से देख सकते हैं आप, बॉडी के अंदर आपको मेन मेन जो पॉइंट्स हैं, जो आपके एडवांटेजेस हैं, रेन फेड हो गया इंडिया, लाइक कि मानसून पे डिपेंडेंट है, इस टाइप की चीजें आप बुलेट पॉइंट्स के अंदर वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं उसके ऊपर। तो टेक द फुल एडवांटेज, इस इन लेक्चर सीरीज की पूरी एडवांटेज उठाइए आप, राइट? अब पूरे के पूरे जो होते हैं ना वेपन अपने यूज कीजिए। अब एक बैटल के अंदर जाना है तो पूरा फुल्ली प्रिपेयर्ड होकर जाना है, एवरीथिंग इज फेयर वाली बात हो जाती है, राइट? आई एम नॉट सेइंग कि आप कुछ उल्टे सीधे मीन्स यूज करो, बट whatever possible in a legitimate way, use that, right? Okay, in India the agriculture sector is the largest consumer of water, thus the application of precision agriculture can address the water scarcity in India. Definitely एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा पानी यूज होता है, राइट? और इस वाटर स्कार्सिटी से लड़ने के लिए प्रिसीजन एग्रीगेशन बहुत अच्छे काम आ सकता है आपके। तो दैट इज द पॉइंट, वाटर स्कार्सिटी। यहाँ से आप ये चीज गैदर कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा पानी यूज होता है इंडिया के अंदर, राइट? तो अच्छे अच्छे पॉइंट्स है। नेक्स्ट, पुअर इरिगेशन मैनेजमेंट है इंडिया के अंदर, ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर हैज एन इमेंस इंपैक्ट ऑन वाटर रिसोर्स अवेलेबिलिटी। जो ग्राउंड वाटर, हमें सबको पता है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती चली जा रही है, राइट? तो उससे लड़ने में प्रिसीजन एग्रीकल्चर आपके काम आएगा। Green revolution involves the use of fertilizers and pesticides on a large scale. However, these chemicals have leached into the soils and lead to aquifer contamination. We all know कि क्या ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा था वाटर टेबल के ऊपर, कैसे पड़ा था, राइट?
So if you want, you can go and check out our ARD videos where I have told about the impact of green revolution. तो उसकी वजह से जो एक्विफियर, जो हमारे पानी के स्टोरेज है, राइट, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, काफी इम्पैक्ट पड़ा है उसके ऊपर। तो इस टाइप की चीजों से लड़ने के लिए अपना प्रिसीजन इरिगेशन बहुत काम आ सकता है, राइट। सो देयरफॉर टेक्निक्स लाइक fertigation. What is fertigation? Fertilizers incorporated within the irrigation water by drip system. Fertigation क्या होता था? इरीगेशन प्लस फर्टिलाइजर्स बेसिकली, मतलब ड्रिप सिस्टम के अंदर फर्टिलाइजर्स वहीं डालते हैं, वो ड्रिप कर करके प्रॉपर एक एफिशिएंट मैनर में कम यूजेज होता है बेसिकली, बहुत ही प्रिसाइजली जाएगा ना, राइट। तो वर्ड फर्टिगेशन के अंदर काम है, तो फर्टिगेशन एक काइंड ऑफ प्रिसीजन इरिगेशन की टेक्निक है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर की ही टेक्निक कह सकते हैं आप, राइट। इट कैन हेल्प इन द इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड एट द सेम टाइम इंश्योरिंग सस्टेनेबिलिटी। तो फर्टिगेशन ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बना सकते हैं अपने प्रिसीजन एग्रीकल्चर के क्वेश्चन के ऊपर, प्रिसीजन इरिगेशन के ऊपर, कि फर्टिगेशन यूज करना है अपने को। Also, the soil health card launched by Indian government is a step in the right direction in this regard. Right? Soil health card को introduce कर दिया आपने बीच में। वहाँ पर soil health card के थ्रू क्या होगा? आपको अपनी जो soil की health रिपोर्ट है वो मिलेगी, तो you will be able to analyze कि कहाँ पे कितना पानी चाहिए। Then you can practice precision irrigation. Right? Indian agriculture is prone to a lot of natural disasters like flood and droughts. Definitely. ये भी एक important अच्छा point है। Use of weather forecasting can help farmers to prepare for these disasters and take measures like taking crop insurance to minimize losses to farmers. ये बताया हुआ है कि कैसे, ये एक प्रॉब्लम बता दी, ये उसका फाइट करने का तरीका बता दिया कि हमारे यहाँ पर क्या है, बहुत सारे फ्लड्स और ड्रॉट्स भी आते रहते हैं। तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर क्या है, मतलब जिसके अंदर वेदर फोरकास्टिंग यूज होगी, जीपीएस का यूज होगा, काफी सारी टेक्नोलॉजीज का यूज होगा, तो ऑलरेडी प्री फोरकास्टिंग हो सकती है। तो इट कैन सेव द फार्मर, प्रोडक्शन ऑफ द फार्मर, एग्रीकल्चर को बचा सकते हैं, राइट, प्रोड्यूस को हमारे बचा सकते हैं। एक और पॉइंट है, इंडियन एग्रीकल्चर इज प्रोन टू अ लॉट ऑफ नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड एंड ड्रॉट्स। ओके ओके, ये हम देख चुके हैं, ऑल राइट। तो बॉडी यहाँ पर कंटेंट ओवर, लास्ट पार्ट अपना आ जाएगा कंक्लूजन या फिर वे फॉरवर्ड भी आप कह सकते हैं, इस वे में आप लिखना चाहें। हाँ, हेडिंग ये नहीं लिखनी है आपको एग्जाम में, कहीं लिख के आ जाओ वे फॉरवर्ड, राइट, ओके। और इंट्रोडक्शन, वैसे इंट्रोडक्शन ही लिख के आना, स्ट्रेट अवे यू कैन राइट डाउन। So water is one of the scarcest resources in India. Given the ever-increasing scarcity of water, it is high time that India must adopt innovative agriculture practice like precision agriculture, climate-smart agriculture, etc. See what such a wonderful conclusion. कैसे एक way forward दिखाया हुआ है कि ये एक अच्छी चीज है and India must proceed with it with these kind of agriculture practices. All right. So with this, we have reached the end of our video. Okay. And I have another important announcement. If you have still enrolled in any test series, अभी पीडिया हैज ब्रॉट अप विद यू अ वंडरफुल ऑप्शन, एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, राइट। अब लास्ट के जो 10 डेज है, इसके अंदर आई एम टेलिंग यू, टेस्ट, मॉक टेस्ट इज द की। अब जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे उतना आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। आपको डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट लगाने हैं अब, राइट। आपके डेली सेक्शनल टेस्ट भी होने चाहिए अब डेली फुल टेस्ट भी चाहिए आपके, इंग्लिश का भी करना है आपने, राइट। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑल्सो फॉर दैट, डोंट वरी, वेयर आई विल टेल what kind of tests you should practice now. But yes, the ultimate thing is mock test has to be practiced. mock test अब करने बहुत जरूरी है, and this is a wonderful option for you. नबार्ड ग्रेड ए फेज 2 के लिए अभी पीडिया ने एक बिल्कुल रियल टाइम सिनेरियो में जैसे आपका एग्जाम होता है वैसे एक टेस्ट सीरीज आपके लिए प्रिपेयर कर रखी है, राइट। सो यू कैन योरसेल्फ गो एंड चेक दिस टेस्ट सीरीज आउट। नीचे लिंक जो है अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमने लिंक इसका प्रोवाइड कर रखा है, उस लिंक पे क्लिक करके यू कैन एनरोल इन दिस टेस्ट सीरीज। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी, यू कैन कॉल ऑन टू द सपोर्ट नंबर, राइट। हम सपोर्ट नंबर भी नीचे प्रोवाइड कर देंगे, आप वहां पर कॉल करके अपनी सारी क्वेरीज रिजॉल्व कर सकते हैं। बट एनरोल इन दिस टेस्ट सीरीज एज सून एज पॉसिबल बिकॉज द टाइम इज नाउ। यू शुड नॉट वेट फॉर अ सिंगल डे नाउ, straight away practice these tests, right? So with this I wish you best of luck and I sincerely hope कि आपकी फेस टू प्रिपरेशन अच्छी जा रही होगी। अगर जो भी आपकी कमियां हैं उसको अब दूर करनी है, right? Rectify all your mistakes and all your problems, and if you have any issue you can contact us. Support number has been provided to you. So again I wish you good luck, take care and bye bye.